अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज उर्दू बे में हम मुतशाबह अल्फाज का मुताला करेंगे। मुतशाबह अल्फाज ऐसे अल्फाज जिनके लफ्ज़ों में मामूली सा फ़र्क होता है लेकिन एक जैसे लगते हैं, जबकि उनके मानी बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। ऐसे अल्फाज को मुतशाबह अल्फाज कहते हैं, यानी वो अल्फाज जिनमें मामूली सा फ़र्क होता है लेकिन वो एक जैसे ही लगते हैं और मानी के लिहाज से वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। मसलन अलिफ मद आ जीम आज और ऐन अलिफ आ जीम आज, ये दोनों लफ्ज़ बोलने में तो एक जैसे हैं, आज और आज, इनमें मामूली सा फ़र्क है, लेकिन अगर मानी के लिहाज से देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। पहला लफ्ज़ जो है आज, उसका मतलब है मौजूदा दिन, और जबकि दूसरा लफ्ज़ जो है जो आइन से लिखा गया उसका मतलब है हाथी के दांत। इस तरह ये दोनों अल्फाज, इनमें थोड़ा सा मामूली सा फ़र्क है लेकिन मानी के लिहाज से ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के बरक्स हैं, तो ये मुतशाबह अल्फाज कहलाते हैं। अब आगे हमें मुतशाबह अल्फाज भी दिए गए हैं और उनके मानी भी दिए गए हैं जिनका हम मुताला करेंगे। अलिफ मद आ रे छोटी री लफ्ज़ बना आरी, जिसका मानी है लकड़ी चीरने का आला। आगे आरी लफ्ज़ है जो लिखा गया है आइन से, पहले अलिफ मद्दा से था फिर आइन से। आइन अलिफ आ रे छोटी री आरी, जिसका मतलब है खाली। आगे है लफ्ज़ आम, आम अलिफ मद्दा से लिखा गया जो कि एक फल है, फल का नाम है, और आइन अलिफ आ से लिखा गया आम, इसका मानी है जो ख़ास ना हो। फिर है अमल, अमल आइन अलिफ मीम लाम अमल, इसका मतलब है उम्मीद, और अगर आइन से हमने लिख दिया आइन मीम लाम अमल तो इसका मतलब है काम। आगे है लफ्ज़ अर्ज़, अलिफ रे ज़ाद, अर्ज़ इसका मतलब है ज़मीन, और हमने आइन से अर्ज़ लिखा आइन रे ज़ाद, तो इसका मतलब हो गया चौड़ाई। आगे है लफ्ज़ इमारत, अलिफ से इमारत बन गया तो इसका मानी बन गया अमीरी, और अगर आइन से हमने इमारत लिखा तो उसका मानी है मकान। असर, अलिफ से रे से लिखा गया असर, तो उसका मतलब है तासीर। आगे आइन स्वाद रे से लिखा गया असर, इसका मतलब है ज़माना। आगे है लफ्ज़ असल, अलिफ स्वाद लाम असल, जिसके मानी है खालिस, और आइन सीन लाम से असल लिखा गया जिसके मानी है शहद। आगे लफ्ज़ है अलम, अलम अलिफ लाम मीम, जिसके मानी है दुख, और दूसरा लफ्ज़ है अलम आइन से लिखा हुआ जिसके मानी है झंडा। लफ्ज़ है बरस, बे रे सीन बरस, जिसका मानी है साल, और जब हम ये लफ्ज़ स्वाद के साथ लिख देंगे यानी बे रे सीन की जगह पे स्वाद लिखेंगे तो ये लफ्ज़, इसका मानी बन जाएगा एक बीमारी, यानी ये बीमारी का नाम है। आगे है बेबाक, बेबाक काफ हमने कालीमन वाला यानी जिसको हम डंडी वाली काफ भी कहते हैं वो लगाया तो इससे लफ्ज़ बन गया बेबाक, जिसके मानी है निडर। और आगे लफ्ज़ है बेबाक काफ करशत वाला यानी जिसको हम काफ नुक्तों वाली भी कहते हैं, हमने काफ नुक्तों वाले काफ से लफ्ज़ लिखा बेबाक तो इसका मानी हो गया हिसाब साफ करना। आगे है लफ्ज़ बेड़ा, कश्तियों का काफला, और फिर लफ्ज़ है बीड़ा, ये लफ्ज़ इसके नीचे ज़ेर है, ये किताब में आपको बे की जगह पे लिखा गया है, आपने इसकी दुरुस्ती करनी है। ये लफ्ज़ पेड़ा जो है ये गलत है, सही लफ्ज़ है बेड़ा, यानी पे की जगह पे आपने बे का नुक्ता लगाना है, तो ये लफ्ज़ बन गया बेड़ा जिसका मानी है पान। आगे लफ्ज़ है ताक, ताक ते अलिफ ताक काफ, काफ कालिमन वाला यानी डंडे वाली काफ से लफ्ज़ बना ताक, इसके मानी है अंगूर की बेल, और तोय अलिफ ताक काफ नुक्तों वाली काफ जिसको हम जो करशत है, करशत यानी जिसको हम नुक्तों वाली काफ भी कहते हैं, इसके मानी बन गया दीवार में बनी हुई छोटी सी अलमारी।
आगे सवाब, से हमने सवाब लिखा तो इसका मतलब है सिला, और स्वाद से हमने सवाब लिखा तो इसका मानी है दुरुस्त। आगे है हुत्ती वाला है, हमने लिखा हुत्ती वाले है से हाल, इसका मतलब है हालत, और हवज़ वाली है से हमने लिखा हाल तो इसका मानी है बड़ा कमरा। इसी तरह आगे हमने हुत्ती वाले है से हामी लिखा तो जिसके मानी बनते हैं हिमायत करने वाला, और है हवज़ वाली से हमने हामी लिखा तो इसका मतलब है ज़िम्मा। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का काम। आपने कंदीले अदब में उर्दू बे की जो बुक है कंदीले अदब, उसके सफ़ा नंबर 98 पर दिए गए मुतशाबे अल्फाज के 2 कॉलम जो हमने पढ़े आरी से लेकर हामी तक, ये आपने इसका मुताला करना है और इन दोनों कॉलम को याद करना है। अगले सबक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।